क्योंकि यहाँ मिस्टेक। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेसेस में आपके पास है डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। आज हम सबसे पहली लाइफ प्रोसेसेस की बात करेंगे जो है डाइजेशन, बट इसको हम दूसरे नाम से पुकारेंगे जो है न्यूट्रिशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, जिसे वो करते हैं थ्रू अ सिंपल प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल लगती है हमें जब तक हम होते हैं हमारी 6th-7th क्लास में, बट जैसे ही हम क्लासेस में आगे प्रोसीड करना शुरू करते हैं हम जान पाते हैं कि इस प्रोसेस में कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताऊंगी। ये डेफिनेशन जो आपने बचपन में की थी उससे थोड़ी सी अलग है। फोटोसिंथेसिस इज अ process in which plant is using simple substances like carbon dioxide, water and convert into complex substances like glucose, and in this process it releases oxygen also. So this process known as photosynthesis. फोटोसिंथेसिस को आप दूसरी प्रोसेस में दूसरी भाषा में भी बात कर सकते हैं, दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल प्रोसेस in which plant is using the raw material taking from air, soil and water and convert into complex sugar molecule like glucose, sucrose. That process is known as photosynthesis. photosynthesis के रिएक्शन में ही आपको इसकी बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? थ्रू एयर, वाटर थ्रू सॉइल, सनलाइट थ्रू सन, क्लोरोफिल कहां है? इन द लीफ, राइट। इन सब सोर्सेज से हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल रेडी हुआ लीफ में और कन्वर्ट हो गया हमारे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या है हमारा? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। इसके साथ ही रिलीज होती है हमारी ऑक्सीजन। अगर आपको रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको नीचे राइट कर देती हूँ। तो C6H12O6 के साथ प्रोड्यूस होते हैं हमारे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, और साथ प्रोड्यूस होते हैं हमारे 6 मॉलिक्यूल वाटर के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के, राइट। अब एक अगला बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम्स में आता है और बहुत बार ही पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये ऑक्सीजन वाटर से आया है या कार्बन डाइऑक्साइड से आया। यूजुअली स्टूडेंट्स का सोचना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में कन्वर्जन हो गया। नहीं, यूजुअली हम लोग ये बात भी करते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और आउटटेक में ऑक्सीजन, आउट रिलीज में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये ऑक्सीजन रिलीज करता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। आपका आंसर आएगा, आपके ऑप्शन में होगा कि कहाँ से आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन में होगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। आपका आंसर क्या होना चाहिए? वाटर, राइट। Go to the next topic. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2 रिएक्शंस के थ्रू होती है, 2 स्टेप में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जो कि सन की प्रेजेंस में हो, जिस टाइम सनलाइट हो उस टाइम जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलेंगे हम लाइट रिएक्शन। इस टाइम पे ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADPH2 और रिलीज करता है ऑक्सीजन, राइट। ये प्रोसेस होती है जब सनलाइट प्रेजेंट हो, बट जब रात हो जाती है तब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, बट अपने दूसरे स्टेप में। और दूसरा स्टेप कौन सा है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, एंड दे आर फॉर्मिंग रूबिस्को, राइट। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए
असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। सो सबसे असेंशियल क्या है, सनलाइट। सनलाइट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि आप जानते हैं। सनलाइट होती है आपकी इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, राइट। सो अगर हम इसको इस ढंग से लिख दें, यूवी, विजिबल लाइट और आपकी इंफ्रारेड, ये 3 लाइट्स होती हैं सनलाइट में। बट प्लांट्स कौन से एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं आपका विजिबल पार्ट। विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, जिसका वेवलेंथ क्या होता है 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, जिसमें आपके पास होते हैं 7 कलर, दैट इज योर विबग्योर। सो जो भी सनलाइट इस रेंज से नीचे होती है, दिस इज वायलेट, जो इसके नीचे होगी दैट इज नोन एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और जो भी इसके बाद होगी 780 के बाद जो रेंज होगी, जो कि आफ्टर रेड कलर होगी, उसको बोलेंगे हम इंफ्रारेड रेडिएशन। इज इट क्लियर टू यू? सो अल्ट्रावायलेट के बाद आता है आपका विबग्योर एब्जॉर्प्शन देता है प्लांट्स को, और उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट आपकी ओजोन लेयर रोक लेती है और इंफ्रारेड भी हमारे तक नहीं पहुंच पाता। सो विबग्योर में जो ब्लू कलर है और जो रेड कलर है, यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है सनलाइट की क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को। सो जब उसकी रेंज ब्लू कलर और रेड कलर की रेंज में होगी तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, जिससे कि ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्शन होगा, राइट। मैंने यहाँ ये लिख दिया है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है, जो कि हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर दे, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। पर ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन ही कलर के होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कैरोटीन्स होता है कैरेट में, जो कैरेट को रेड कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जेंथोफिल्स होता है आपके मेज में, जो कि ऑरेंज येलो कलर प्रोवाइड करता है। कैरेट में ऑरेंज कलर और मेज में ऑरेंज येलो कलर होता है, जो कि आपने देखे होंगे स्वीट कॉर्न का कलर, वो जेंथोफिल्स की वजह से होता है। फाइकोबिलिन्स प्रोवाइड करता है रेड और ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है ये रेड और ब्राउन एल्गी को। सो ये भी क्या है, सब क्लोरोफिल के पार्ट्स हैं। ये सब क्या है, क्लोरोफिल के पार्ट्स हैं। क्लोरोफिल नॉर्मली A, B, C, D टाइप की होती है, बट प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं नॉर्मली वो करते हैं क्लोरोफिल A को एब्जॉर्ब। ऑलमोस्ट 95% क्लोरोफिल A एब्जॉर्ब होती है, और दूसरे जो इसके टाइप्स हैं वो भी थोड़े स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा और रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? राइट, थ्रू एयर। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एयर आ गई, बट एयर से प्लांट्स में कैसे एब्जॉर्प्शन हुआ उसका? दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट्स के तो नोज नहीं है, कैसे इनहेल करेगा? यस, प्लांट्स आर हैविंग सम किडनी लाइक स्ट्रक्चर, दोज आर मेकिंग वन होल, और इसको बोलेंगे स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। और जो ये किडनी शेप है, इनको बोलेंगे